हेलो बच्चों, आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं विकास कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं, क्लास 7th में हमारा हिस्ट्री का यूनिट नंबर बच्चों हमारा साथ चल रहा है देश की क्या नाम है क्षेत्रीय संस्कृति का निर्माण। बच्चों चलिए बच्चों, हम अपना लेक्चर कंटिन्यू करते हैं, चलते हैं डिजिटल बोर्ड की तरफ। तो बच्चों हमने चलिए कुछ पिछली क्लास का हम बच्चों रिवीजन कर लेते हैं। तो हमने क्या था बच्चों, एक क्षेत्रीय भाषा का विकास के बारे में बच्चों हमने कल कुछ अध्ययन किया था। आई होप आप सब इसको घर से कुछ पढ़कर आए होंगे बच्चों इसके बारे में। चलिए आगे हम अपना लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। 8वीं शताब्दी से पहले, 8वीं शताब्दी से पाल शासकों के अंतर्गत एक क्षेत्रीय राज्य का उद्भव हो गया। यानी क्या हो गया बच्चों, एक क्षेत्रीय राज्य का क्या हुआ, उद्भव हुआ। उद्भव का मतलब है बच्चों वो राज्य वहां बनना शुरू हो गया या उसका निर्माण हुआ। अध्याय 2, 14वीं से 16वीं शताब्दियों के बीच बंगाल पर सुल्तानों का शासन रहा है। यानी जो बच्चे हमारे 14वीं से 16वीं शताब्दी है उसके बीच क्या रहा है बच्चे, सुल्तानों का शासन रहा है। किस पर, बंगाल पर। ठीक है, जो दिल्ली में स्थित शासकों से स्वतंत्र थे। जो कौन बच्चे, जो दिल्ली में स्थित शासक थे उनसे क्या थे, वे स्वतंत्र थे। उनसे क्या थे, अलग थे, अपने आप में क्या थे बच्चों, स्वतंत्र थे। उनका राज्य क्या था, अपना अलग था। ठीक है, 1586 में जब अकबर ने इस प्रदेश यानी बंगाल को जीत लिया तो उसने सूबा माना जाने लगा। यानी जब क्या है बच्चों, अकबर ने बंगाल को जीत लिया तब उसे क्या है, सूबा माने जाने लगा। सूबा मतलब एक बच्चे राज्य क्षेत्र। जैसे कि कोई राजा है, उसने किसी से युद्ध में कोई क्षेत्र जीत लिया तो वो क्या है, उसे अपना एक सूबा घोषित कर देता था। ठीक है, कि ये मेरा एक सूबा यानी एक राज्य है, एक प्रकार से ऐसे आप मान सकते हैं। ठीक है, चलिए उस समय प्रशासन की भाषा तो फारसी थी। उस समय क्या थी बच्चे, जो प्रशासन था, जो भी हमारे कार्य होते थे वो सब किस में होते थे बच्चों, फारसी भाषा थी या फारसी भाषा में होते थे। लेकिन बंगाली एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में विकसित हो रही थी। जो बंगाली भाषा है बच्चों वो कैसे एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में क्या थी बच्चों, विकसित हो रही थी। ठीक है, चलिए वस्तुतः 15वीं शताब्दी तक आते आते उपभाषाओं तथा बोलियों का बंगाली समूह, जो भाषाएं हैं बच्चे और बोलियों का बंगाली समूह एक सामान्य साहित्यिक भाषा के द्वारा एकबद्ध हो गया। यानी जो हमारा बेटे बंगाली भाषा का समूह था वो क्या है, एक सामान्य साहित्यिक भाषा के रूप में एक संवृद्ध हो गया, एकबद्ध हो गया। ठीक है, यानी उसका क्या है बच्चों, साहित्य लिखा जाने लगा। साहित्य भाषा उस क्षेत्र के पश्चिमी भाग की बोलचाल की भाषा थी। यानी क्या थी बच्चों, जो पश्चिमी क्षेत्र है बंगाल का उसके भाग की क्या थी बच्चों, बोलचाल की भाषा थी। ठीक है, जिसे अब पश्चिम बंगाल कहा जाता है। यानी किसे अब जो पश्चिम बंगाल है बच्चों से क्या कहा जाता है, पश्चिम बंगाल कहा जाता है। पहले क्या था बच्चे, बंगाल का पश्चिमी क्षेत्र था। यद्यपि बंगाली का उद्भव संस्कृत से ही हुआ है। यानी जो बंगाली भाषा है बच्चे उसका उद्भव किससे हुआ है, हमारा संस्कृत भाषा से हुआ है। ठीक है, पर यह अपने क्रम विकास की अनेक अवस्थाओं से गुजरी है। यानी एक भाषा जो है हमारी बंगाली, यह विकास के क्रम में क्या है बच्चे, अपनी अनेक अवस्थाओं से गुजरी है। ठीक है, इसके अलावा गैर संस्कृत शब्दों का एक विशाल भंडार जो जनजातीय भाषाओं, फारसी और यूरोपीय भाषाओं सहित अनेक स्रोतों से इसे प्राप्त हुआ है। यानी जो बेटे इसका गैर संस्कृत शब्दों का एक विशाल भंडार है। इसमें बच्चों हमारी बंगाली भाषा में जो जनजातीय भाषाएं हैं, फारसी, यूरोपीय भाषाओं सहित अनेक स्रोतों से इसे प्राप्त हुआ है। यानी जो बच्चे हमारे बंगाली भाषा है उसमें क्या है, सारे के सारे शब्द जो है वो जो संस्कृत भाषा के नहीं है, वो अन्य भाषाएं भी जैसे जनजातीय भाषा, फारसी भाषा, यूरोपीय भाषा सहित अनेक स्रोतों से वह क्या है बच्चों, प्राप्त हुआ है। आधुनिक बंगाली का एक हिस्सा
बन गया है, जो आधुनिक क्या है बच्चे, बंगाली भाषा का एक हिस्सा बन गया है। चलिए बच्चों, आप इसको नोट डाउन करिए, और कोई आपको बच्चे डाउट है तो आप इससे पूछ सकते हैं। चलिए बच्चों, आगे चलते हैं। चलिए, बंगाली के प्रारंभिक साहित्य को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है। जो बेटे बंगाली भाषा है, उसका जो प्रारंभिक साहित्य है, उसको किसमें बच्चे, दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है। एक श्रेणी संस्कृत की ऋणी है, और दूसरी उससे स्वतंत्र है। जो दूसरी बच्चे श्रेणी है वो क्या है, संस्कृत से क्या है बच्चे, स्वतंत्र है। ठीक है। पहली श्रेणी में संस्कृत महाकाव्यों के अनुवाद, मंगल काव्य, जो बेटे पहली श्रेणी उसमें क्या है, संस्कृत के जो महाकाव्य हैं के अनुवाद, मंगल काव्य, शाब्दिक अर्थों में शुभ यानी मांगलिक काव्य, जो स्थानीय देवी देवताओं से संबंधित है। यानी जो मांगलिक, जो मंगल काव्य है, उसका शाब्दिक अर्थ जो है बच्चों, वो शुभ यानी मांगलिक काव्य, जो स्थानीय देवी देवताओं से क्या है बच्चों, संबंधित है। और भक्ति साहित्य जैसे गौड़ीय वैष्णव आंदोलन के नेता श्री चैतन्य देवी की जीवनियां आदि शामिल है बच्चे। ठीक है। क्या है, जो भक्ति साहित्य जैसे गौड़ीय वैष्णव आंदोलन के जो नेता हैं श्री चैतन्य देव जी की क्या है बच्चों, जीवनियां आदि इसमें क्या है बच्चों, शामिल है। दूसरी श्रेणी में नाथ साहित्य शामिल है। जो बच्चे इसकी दूसरी श्रेणी है, उसमें क्या है, नाथ साहित्य शामिल है। जैसे मैनामती गोपीचंद के गीत, जो मैनामती है वो जो बेटे गोपीचंद है, उनके गीत हैं। धर्म ठाकुर की पूजा से संबंधित कहानियां, यानी जो धर्म ठाकुर हैं उनकी जो पूजा से संबंधित कहानियां बच्चे वे हैं। परी कथाएं हैं, लोक कथाएं और गाथा गीत हैं बच्चे। जो दूसरी इसकी श्रेणी, उसमें क्या क्या है बच्चे, मैना गोपीचंद की गीत है, धर्म ठाकुर के पूजा से संबंधित कहानियां हैं, परी कथाएं हैं, लोक कथाएं और गाथा गीत हैं बच्चे। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए बच्चों, अब हमने अभी आपको, हमने पढ़ा था कि जो दूसरा श्रेणी है बच्चे, उसमें क्या थे, मैनी माता गोपीचंद और धर्म ठाकुर के क्या थे बच्चों, कुछ गीत थे। ठीक है, उनके बारे में हम चलिए कुछ अध्ययन करते हैं। जो उन्होंने क्या कहा, नाथ लोग सन्यासी होते थे। जो नाथ लोग होते थे बच्चे, वो क्या थे, सन्यासी होते थे। ठीक है। जो तरह तरह की योगिक क्रियाएं करते थे। ठीक है। जो कैसे हैं बच्चों, जो तरह तरह यानी अलग अलग की योगिक क्रियाएं करते थे, यानी योग से संबंधित क्या थे बच्चों, क्रियाएं करते थे। यह गीत विशेष जो अक्सर अभिनीत किए जाते हैं। क्या है बच्चों, यह गीत विशेष जो थे अक्सर अभिनीत किए जाता है। यह बताता है कि रानी मैनामती ने अपने पुत्र गोपीचंद को, यानी जो बच्चे रानी मैनामती थी, उन्होंने अपने पुत्र गोपीचंद को अनेक बाधाओं के समक्ष संन्यास का मार्ग अपनाने को किस प्रकार प्रोत्साहित किया था। यानी वे क्या बताता है कि जो हमारे बच्चे गोपीचंद थे, उन्होंने संन्यास का मार्ग अपनाने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित किया था उनकी माता, जो उनकी माता है मैनामती जी। ठीक है। उन्होंने उन्हें किस साहित्य यानी किस प्रकार से उन्हें क्या है, प्रोत्साहित किया था संन्यास के मार्ग पर जाने के लिए। ठीक है। ऐसे आता है बच्चों आगे नीचे, धर्म ठाकुर का एक क्षेत्रीय लोकप्रिय देव है। जो धर्म ठाकुर है, जो क्या है बच्चे, क्षेत्रीय लोकप्रिय देव है, जिनकी पूजा अक्सर एक पत्थर या काठ की मूर्ति के रूप में की जाती है। बच्चे किनकी, इनकी पूजा एक पत्थर या काष्ठ की, काष्ठ मतलब बेटे लकड़ी, मूर्ति के रूप में क्या है बच्चों, की जाती है। ठीक है। चलिए
पहली श्रेणी के ग्रंथों का काल निर्णय करना अपेक्षाकृत सरल है बच्चे। जो पहली हमारी श्रेणी है, जो उसके ग्रंथ है, उनका काल निर्णय यानी समय का निर्णय लेना क्या है बच्चे, अपेक्षाकृत क्या है बच्चों, सरल है। ठीक है, क्योंकि ऐसी अनेक पांडुलिपियां पाई गई हैं, ऐसी अनेक क्या है बच्चे, पांडुलिपियां पाई गई हैं, जिनमें यह इंगित किया गया है कि उनकी रचना 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 18वीं शताब्दी के मध्य हुई है। उत्तरार्ध का मतलब है बच्चे आधे में, जो 15वीं शताब्दी का आधा है, ठीक है, के बीच की गई है। ठीक है, दूसरी श्रेणी की कृतियां मौखिक रूप से कही सुनी जाती थी, यानी जो बेटे उनकी दूसरी श्रेणी थी वो क्या थी, उनकी जो कृतियां थी वो मौखिक रूप से क्या थी, कही जाती थी और सुनी जाती थी। इसीलिए उनका काल निर्णय सही सही नहीं किया जा सकता, यानी उनका काल निर्णय क्या है बच्चे, सही सही नहीं किया जा सकता। वे खास तौर पर पूर्वी बंगाल में लोकप्रिय थी, यानी जो बेटे हमारी दूसरी श्रेणी थी, जो उसकी कृतियां थी, वे कहां पे बच्चों, खास तौर पर पूर्वी बंगाल के में लोकप्रिय थी। कहां पे बच्चों, पूर्वी बंगाल में क्या थी बच्चों, लोकप्रिय थी। ठीक है, जहां ब्राह्मणों का प्रभाव अपेक्षाकृत क्या था बच्चों, कम था, यानी जहां पर क्या था, ब्राह्मण जो थे उनका प्रभाव क्या था बच्चे, कम था। ठीक है, चलिए अब बच्चे इसका देखिए, अगर कोई आपको डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए बच्चों, आई होप आपने इसको पढ़ लिया हो। चलिए अब आता है बच्चे पीर और मंदिर। ठीक है, 16वीं शताब्दी से लोगों ने बड़ी संख्या में पश्चिम बंगाल के कम उपजाऊ क्षेत्र को छोड़कर दक्षिण पूर्वी बंगाल के जंगली तथा दलदली इलाकों में प्रवास करना शुरू कर दिया था। यानी बच्चों जो 16वीं शताब्दी से लोगों ने बड़ी संख्या में, यानी पश्चिम बंगाल में क्या था बच्चों, कम उपजाऊ क्षेत्र था, यानी जो वहां की जो भूमि थी बच्चे वो क्या थी, कम उपजाऊ थी। ठीक है, तो क्या करा उन्होंने, वहां से छोड़कर दक्षिण पूर्वी बंगाल के जंगल में, जहां पर दलदली इलाके थे बच्चे, वहां का क्या करना उन्होंने, प्रवास करना शुरू कर दिया। प्रवास मतलब बच्चे वहां उन्होंने रहना शुरू कर दिया। ठीक है, जो जो वे पूर्व की ओर बढ़ते गए, जैसे जैसे बच्चे वे पूर्व की ओर बढ़ते गए, वे जंगलों को साफ करके भूमि में धान की खेती करने लगे। यानी जैसे जैसे वे बच्चे पूर्व की ओर बढ़ रहे थे, तो जो जंगल था उसको काटा, साफ किया, और वहां जो जमीन थी बच्चे उस पर धान की खेती वे करने लगे। सैन सैन स्थानीय मछुआरा तथा स्थानीय खेती करने वाले लोग, जो अक्सर जनजातीय थे, किसानों के एक नए समुदाय से मिल गए। जो बच्चे स्थानीय मछुआ और जो स्थानांतरीय खेती करने वाले लोग थे, जो स्थानांतरीय खेती करते थे बच्चे, वे क्या थे, दोनों आपस में मिले, और जो अक्सर जनजाति थे, यानी जो दोनों क्या थे बच्चे, वे जनजातीय थे, किसानों के नए समुदाय में मिल गए। जो नया समुदाय था किसानों का बच्चे, उसमें क्या गए, मिल गए। इन्हीं दिनों बंगाल पर मुगलों का नियंत्रण स्थापित हो गया था। यानी इन्हीं दिनों क्या हुआ बच्चों, बंगाल पर मुगलों का क्या हो गया, नियंत्रण स्थापित हो गया, जिन्होंने पूर्वी डेल्टाई प्रदेश के केंद्रीय भाग में स्थित ढाका नगर में अपनी राजधानी स्थापित करी। यानी जो बच्चे पूर्वी डेल्टाई प्रदेश के केंद्रीय भाग, यानी मतलब बच्चे बीचों बीच, केंद्र बोलते हैं जो किसी भी स्थान का मध्य बिंदु होता है। ठीक है, ढाका नगर में अपनी क्या है बच्चों, राजधानी स्थापित की। किन्होंने बच्चों, मुगलों ने। अधिकारी और कर्मचारी लोग भूमि प्राप्त करके अक्सर उस पर मस्जिदें
बनवा लेते थे। यानी क्या करते थे वे, जो अधिकारी और कर्मचारी थे वे वहां से भूमि प्राप्त करते बच्चे, उस पर क्या थे, मस्जिदें बनवा देते थे, जो इन इलाकों के धार्मिक रूपांतरण के केंद्र के रूप में काम आते थे। यानी किस चीज में, जो वो इलाके थे उनमें धार्मिक रूपांतरण के केंद्र के रूप में क्या थे बच्चों, काम आते। धार्मिक रूपांतरण का मतलब है कि बच्चों जो धर्म चेंज किया जाता है, रूपांतरण का मतलब होता है बच्चों चेंज करना। ठीक है, चलिए प्रारंभ में बाहर से आकर यहाँ बसने वाले लोग इन अस्थिर परिस्थितियों में रहने के लिए कुछ व्यवस्था अथवा आश्वासन चाहते थे। यानी जो बच्चे बाहर से आकर बसने वाले लोग थे वो इन इस परिस्थितियों में क्या थे, कुछ व्यवस्था और आश्वासन चाहते थे। ठीक है, ये सुख सुविधाएं तथा आश्वासन उन्हें समुदाय के नेता ने प्रदान की। जो बेटे सुख और सुविधाएं हैं, जो लोग बाहर से आकर बसे थे, उन्होंने ये आश्वासन उन्होंने कहां से, समुदाय का जो नेता था ने उन्हें क्या करा बच्चे, प्रदान किया, यानी उन्हें दिया। ये नेता शिक्षकों और निर्णायकों की भूमिका भी अदा करते थे। जो बच्चे नेता थे क्या थे, शिक्षकों की, और जो निर्णायक है, जो बच्चे निर्णय करते हैं, उनकी भी क्या थे, भूमिका अदा करते थे। कभी कभी ऐसा समझा जाता था, कभी कभी क्या है बच्चों, ऐसा समझा जाता था। चलिए बच्चों आप पहले यहाँ तक इसे देखिए, अगर इसमें से आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप बच्चे मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। कभी कभी क्या है बच्चों, ऐसा भी समझा जाता था। चलिए कैसा, कि इन नेताओं की इन नेताओं के पास अलौकिक शक्तियां हैं। स्नेह और आदर से लोग इन्हें पीर कहा करते थे। यानी जो बच्चे स्नेह मतलब प्यार से, आदर मतलब उन्हें एक सम्मान देकर क्या थे लोग, बच्चे उन्हें पीर कहा करते थे। ठीक है, किन्हें बच्चों, बताइए आप मुझे। जो कौन थे बच्चे, नेता थे, जो शिक्षक और निर्णायकों की भूमिका अदा करते थे। ठीक है, चलिए इस पीर श्रेणी में संत या सूफी, जो बच्चे पीर श्रेणी थी, इसमें संत, सूफी और अन्य धार्मिक महानुभाव, साहसी, उपनिवेशी, देवत्व प्राप्त सैनिक एवं योद्धा, विभिन्न हिंदू एवं बौद्ध देवी देवताओं और यहाँ तक कि जीव आत्माएं भी शामिल थी बच्चे। जो ये पीर श्रेणी है, इसमें कौन कौन शामिल थे, आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर, जब आप कोई प्रश्न आपसे पूछ ले कि जो पीर थे बच्चे उस श्रेणी में कौन कौन शामिल थे, तो आप क्या जवाब देंगे, संत, ये सूफी और अन्य धार्मिक महानुभाव, साहसी, उपनिवेशी, देवत्व प्राप्त सैनिक एवं योद्धा, विभिन्न हिंदू एवं बौद्ध देवी देवताएं, यहाँ तक कि जीव आत्माएं भी इसमें क्या थी बच्चों, शामिल थी। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। चलिए, पीरों की पूजा पद्धति बहुत ही लोकप्रिय हो गई थी। यानी जो पीर थे बच्चों, उनकी क्या थी, जो पूजा पद्धति थी वो क्या है बच्चों, बहुत लोकप्रिय हो गई थी। यानी लोकप्रिय का मतलब है जो वहां की जनता है वो उसे बहुत अधिक पसंद करने लगी थी। ठीक है, और उनकी मजारें बंगाल में सर्वत्र पाई गई। यानी जो मजारें हैं वो कहां पर बच्चे, बंगाल में सर्वत्र यानी सर्वाधिक पाई जाती है। ठीक है, बंगाल में 15वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में मंदिर बनने का दौर जो है वो जोरों पर रहा। यानी बंगाल में क्या हुआ, जो 15वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में मंदिर बनने का जो दौर है बच्चों वो जोरों पर रहा। यानी जोरों शोरों से वहां मंदिर बनने लगे। जो
19वीं सदी में आकर समाप्त हो गए। यानी कब बच्चे? 19वीं सदी में आकर क्या हो गए? समाप्त हो गए। यानी उस टाइम पर क्या है, मंदिर बनने बंद हो गए। हमने देखा है अध्याय 2, ठीक है, आपने क्या होगा अध्याय 2 में देखा होगा कि मंदिर और अन्य धार्मिक भवन अक्सर उन व्यक्तियों या समूहों द्वारा बनाए जाते थे। जो बच्चे मंदिर हैं या धार्मिक भवन है, वो क्या है, उन व्यक्तियों के द्वारा बनाए जाते थे जो शक्तिशाली बन रहे थे। यानी कौन थे? जो बच्चे शक्तिशाली बन रहे थे। वे इनके माध्यम से अपनी शक्तियां तथा भक्ति भाव का प्रदर्शन करना चाहते थे। वो क्या थे बच्चे? इनके माध्यम से क्या थे? वे लोग जो थे अपनी शक्ति और शक्ति भाव का क्या करते थे बच्चे? प्रदर्शन करना चाहते थे। ठीक है, चलिए बंगाल में साधारण ईंटों और मिट्टी गारे से अनेक मंदिर निम्न सामाजिक समूह जैसे, यानी जो बच्चे बंगाल में साधारण रूप से कैसे जो ईंटें थी और मिट्टी गारे से अनेक मंदिर निम्न सामाजिक समूह जैसे कालू यानी तेली, कंसारी यानी घटा धातु के कारीगर आदि के समर्थन से बने थे। यानी वो कैसे बच्चे? कालू किसे कहा जाता? जैसे तेली, कंसारी, घटा धातु के कारीगर, जो नहीं घटा एक धातु होती थी उसके जो कारीगर थे, ठीक है, आदि के समर्थन से बने थे। यानी उनके समर्थन से क्या थे बच्चे? मंदिर बने थे। यूरोप के व्यापारी कंपनियों के आ जाने से नए आर्थिक अवसर पैदा हुए। जब यूरोपीय कंपनी बच्चे वहां पर आए तो क्या है, आ जाने से क्या नए आर्थिक अवसर पैदा हो गए। ठीक है, इन सामाजिक समूह से संबंधित अनेक परिवारों ने इन अवसरों का लाभ उठाया। ठीक है, किन्होंने लाभ उठाया बच्चे? जो सामाजिक समूह से संबंधित अनेक परिवार थे, इन्होंने इस अवसर का बच्चों लाभ उठाया। ठीक है, जैसे जैसे लोगों की सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति सुधरती गई, ठीक है, जैसे लोगों की जो सामाजिक और आर्थिक आर्थिक स्थिति जैसे बच्चे उनकी सुधरती गई, इन्होंने उन स्मारकों के निर्माण के मध्य अपनी प्रतिष्ठिता और प्रतिष्ठा की घोषणा कर दी। यानी जैसे बच्चों इनकी जब स्थानीय देवी देवता जो पहले गांवों में छान छप्पर वाली झोपड़ियों में पूजे जाते थे, यानी जो पहले देवी देवता थे वो बच्चों कहाँ? छान छप्परों और गांव में झोगड़ी झोपड़ियों में पूजे जाते थे, को ब्राह्मणों द्वारा मान्यता प्रदान कर दी गई। तो उनकी प्रतिमाएं मंदिरों में स्थापित की जाने लगी। किनकी बच्चों? जो ब्राह्मण। ठीक है, चलिए बच्चों ये बच्चों देखें आप, ये क्या है बच्चों? ये जो उस टाइम पे हमारे मंदिर या मस्जिदें हैं उनका निर्माण जो कराया गया था, ये थी बच्चों। ये कुछ हमारी क्या है बच्चों? गोपियों के साथ कृष्ण श्याम सुंदर मंदिर के पक्की मिट्टी में एक पटिया विष्णुपुर में बच्चे देखे। चलिए आइयो बच्चों, आपको आज का ये अध्याय समझ आया होगा। चलिए बच्चों मिलते हैं हम तब तक के लिए आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।